ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಆ ಒಂದು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ BJP ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ BJP ಪಕ್ಷದವರು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು BJP ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. ಒಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. बोलिए सर, आप बहुत दिन से BJP पक्ष में थे, जैसे कि MLA इलेक्शन रहे, तो जैसे कि लोकसभा चुनाव भगवंत खुबा के साथ भी आप थे, काम करे, लेकिन आज डॉक्टर दिनकर मोरे के साथ जो काम करे इसके लिए आपको BJP पक्ष उच्चाटन किए, तो क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, हम BJP से टिकट मांग रहे थे. हमारे समुदाय को टिकट दो बोल के हम दिल्ली बेंगलोर 4-5 महीने से हम कोशिश कर रहे थे. ये BJP के कोई लीडर हमको ज़्यादा रिस्पांस दिए नहीं. और लास्ट टाइम हुमनाबाद में प्रोग्राम में हमारे समाज के डॉक्टर साहब को आप बहुत अपमान करे, आप उस स्टेज के ऊपर से उनको नीचे उतारे. तो हमने सोचे कि इधर हमारे पार्टी में हमको कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे, हम उसको सम्मान नहीं कर रहे. तो हम लोग क्या बोले कि इस बार हमको टिकट दीजिए. टिकट तो दे नहीं दे रहे. हम BJP से इंडिपेंडेंट रुके, तो हम BJP के चाहिए, हम दूसरे पार्टी में गए नहीं. क्या BJP से हम नाराज़ होने वाली एक टीम हमारी, और हम कैंडिडेट खड़ा करके हम कल के दिन जीतने के बाद हम BJP को सपोर्ट करने वाले. लेकिन इनको एक बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि हम मराठा समुदाय से आते हैं और हमारे समाज को हर जगह पे 4 लाख वोट हमारे बिदर कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो 4 लाख वोट हमारे हर बार ये लोग वोट लेते, और हमको देने की नौबत आई तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है. हम बार बार बोले, एक बार दे के देखो, देने से जो खुशी मिलती है वो लेने से नहीं मिलती. लेकिन उनको क्या है, स्वार्थ है बहुत. अरे भगवंत खुबा तो कभी भी लीडर नहीं थे. ये भगवंत खुबा वो रामदेव बाबा का पैर पकड़ के कैसे तो टिकट लाए. उसके बाद में मोदी साहब के नाम के ऊपर जीत के आए. नेक्स्ट टाइम भी मोदी साहब के नाम पे जीत के आए. अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब के नाम पे जीत के आएंगे. तो भगवंत खुबा जी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है क्या? जीरो अस्तित्व है. वो लीडर है ही नहीं. वो उनको बोलना खाली है ना, जाके ग्राम पंचायत में चुनाव जीत के देखो बोलना इंडिपेंडेंट. उनको ग्राम पंचायत में भी जीतते नहीं. वो ये मोदी साहब के नाम पे जीत रहे, और मोदी साहब के नाम के ऊपर हमको ब्लैकमेल कर रहे. हिंदू बोल के हमको हिंदू को बोल के हिंदू का गुलाम बना रहे. हमने उनको लास्ट टाइम बोले इस बार हमको मौका दीजिए सर. तो वो बोले नहीं, तो हमारे लोग तुम BJP को वोट डालते, लेकिन हमारे लोग वोट नहीं डालते, मराठी समाज को टिकट दिए. तो बोले हम लोगों को कन्विंस करके आपको वोट डाल रहे हैं, तो आप भी तुम्हारे समाज को बोलो ना वोट डालने को. नहीं होता है बोलते, फिर हमारे वोट मांगते क्यों? देखते बोला हमारी ताकत कितनी है, हमारे समाज की ताकत है. हमको भी बाकी समाज का भी बहुत सपोर्ट है. हम सिर्फ मराठी के ऊपर नहीं राजकीय कर रहे हैं, हम भी अभी बाकी समाज भी हमको सपोर्ट कर रहा है. लिंगायत समाज से भी लोग हमको वोट डाल रहे, SC समाज के लोग डाल रहे, कुरबा समाज के लोग डाल रहे. अभी हमारा तो कैंडिडेट 2 नंबर पे है अभी मैडम. अभी इस बार और थोड़ा हम कोशिश करें तो हमारा कैंडिडेट जीत भी सकता है. सर कल माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा आए थे, वहाँ कुछ BJP बेम्बलित के जो मराठा समुदाय के एक मीटिंग भी हुआ था सर. तो वहाँ कुछ BJP मुखंड के लोग जो है उनके समस्या के बारे में येडियुरप्पा के सामने एक मीಸಲಾತಿ रहने दो, रिजर्वेशन के लिए मराठा समुदाय की रिजर्वेशन रहने दो, या फिर कुछ भी MLA सीट्स MLC के लिए कुछ भी अधिकार के लिए उन्होंने एक मनवी पत्र दिए थे. तो उसके बारे में क्या मैडम जी, 6-7 साल पहले बात है, येडियुरप्पा साहब बोले थे मैं CM बनते ही 24 घंटे के अंदर रिजर्वेशन देते.
येडियुरप्पा साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर है और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन वो भी हमसे झूठ बोल के, ये देखिए लास्ट टाइम जेपी नड्डा साहब आज आए बोलते कुछ लीडर, लास्ट टाइम भी जेपी नड्डा आए थे, वो मेरे को खुद बोले, मेरे को ये बिदर में जो होटल में मिले थे, खुद बोले इस बार तुम समाज को पूरे पार्टी के पीछे खड़ा करो और अक्टूबर या नवंबर में आपको कहा ना कहा अच्छे वोट देते, ये खुद बोले मेरे को जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा साहब जैसे इतने बड़े लीडर भी झूठ बोलते, इसका मतलब है बीजेपी में अभी बीजेपी रही नहीं ओरिजिनल, ये पूरे कमर्शियल बीजेपी हो गई। अरे व्यापारी क्या बोलते रहे, वो आर एच चाणक्य बोले थे एक बार, जिस राज्य का राजा व्यापारी होता है वो उनकी जनता कंगाल होती है। अभी ऐसी हालत आ रही है। अरे हिंदुत्व के नाम पर कितने दिन जीते आप, कभी ना कभी लोग को अच्छी तुम्हारी पहचान होती है। अभी इस बार तो पक्का भगवंत खोबा को हरना तो है। अभी इसके लिए भगवंत खोबा बार बार हमारे समाज के लोगों को मीटिंग बुला रहा है, खाली दिखावे के लिए मीटिंग बुला रहा है। और हमारे समाज के भी लोग उधर मीटिंग को जाते टाइम भी हमको फ़ोन कर रहे, साहब मजबूर है हम जा रहे, और निकलने के बाद भी बोल रहे साहब जाके आए हम, लेकिन है ना हम बीजेपी के साथ नहीं रह सकते अभी, क्योंकि समाज से बड़ा कुछ नहीं है। और वो लोग भी हमारे से, हम उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं। हमारे समाज के लोग लास्ट 30 तारीख के बाद तो देखो बहुत बड़ा समुदाय हमारा एक साथ में आ रहा है, और 100% अभी हमारी कांग्रेस के साथ फाइट है। अब उच्चाटन के लिए जो उच्चाटन किए उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये उच्चाटन है, दादागिरी है इनकी। ये पार्टी के प्रोटोकॉल में बैठते नहीं उच्चाटन, हमें ऐसे उच्चाटन को मानते ही नहीं, क्योंकि हमें पहला नोटिस देना चाहिए था, 7 दिन का 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था ना, हमारा कहना सुनना चाहिए था। और उच्चाटन करने की इनको क्या राइट है? अभी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट से भी बात हो गई, पार्टी प्रेसिडेंट बोले अभी बहुत माहौल ख़राब है, अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी देखेंगे बाद में, जो अभी देखेंगे क्यों करें उच्चाटन आपको उसके बारे में सोचेंगे। अगर पार्टी प्रेसिडेंट भी बोले हम उनसे बात करें। लेकिन जैसे आप जा रहे सर, डॉक्टर दिनकर मौर्य के साथ आप जा रहे, प्रचार के लिए जा रहे, कैसा है माहौल, जन का मतदाताओं का क्या है उनका बोलने का? मैडम हम खुद परेशान है कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ते क्या नहीं, क्योंकि हम नॉमिनेशन डाले, आपने देखा रहेगा 5 से 6 हज़ार लोग थे। ये बीजेपी के कैनवेसिंग को तो गाड़ी भेज के सब पूरे 8 मतदार संघ से लोग लाए थे, फिर भी इतने लोग नहीं थे। लेकिन हमारे इधर है ना खुद लोग आए थे, हम तो किसको गाड़ी भी दिए नहीं। आपने देखे रहेंगे 15 दिन पहले हमारे समाज का बड़ा प्रोग्राम भी हो गया था, 30,000 लोग आए थे। इतना प्रोग्राम देखने के बाद है ना इनकी तो अभी क्या बोलना, क्या हालत है, उनको मन सोए नहीं रहेंगे रात भर। वो बहुत परेशान, वो प्रोग्राम की कैंसिल करने के लिए बहुत कोशिश करे भगवंत खोबा। खुद जाके हमारे वो लीडर आ रहे थे जयरंग पटेल, उनको जाके उदगीर में जाके मिले, मत आओ बोलने को गए थे। लेकिन हमारे समाज के लीडर बोले नहीं, वो हमारे समाज के लोग बुलाए, मुझे जाना पड़ता है। ये इतना डर क्यों इनको, हमारे समाज से इतना डर क्यों है? अरे तुम्हारा हमारे समाज से इतना डर है तो हमारे समाज के लोग करते तो डरने की ज़रूरत नहीं थी ना। इसका मतलब आपके मन में खोट है, इसके लिए आपको डर लग रहा है अभी। जैसे कि बहुत वायरल हुआ है एक स्टेटमेंट भगवंत खोबा जी का, जैसे कि एक धूपत गांव में एक प्रचार सभा था, प्रचार सभा में उन्होंने खुद कहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो लूटीखोर है बोल के। इससे पहले आप भी बीजेपी से कार्यकर्ता जुड़ के आप काम करे थे, तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को? मैडम जी, ये भगवंत खोबा खुद ही लूटी करे, वो कार्यकर्ता का पैसा खाता है। लास्ट टाइम हमारे भालकी में वो घरों का मसला निकाले थे, ईश्वर खंडरी ने घर दिए, उनके कार्यकर्ताओं को दिए, अनलीगल दिए, और 20 सोमना आए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग हो गई, घर का इशू निकाले गए। उस टाइम डरा के लोगों से पैसा हटाइए, लोग तुम्हारा घर का पैसा रोका रहे, और ये पूरे पीढ़ियों को पैसा, तुम्हारा बदली होता है, तुम्हारा नौकरी जाता है बोल के उनसे पैसे हटाए। हर और उनका भगवंत खोबा का एक आदमी है, वो तो कभी लीडर भी नहीं था, वो छूतिया DK सिद्धराम, वो तो उतना लोगों से पैसा खाए। और अब ये पूरे दुनिया को मालूम है, उसके सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं हमारे सामने, क्योंकि हम लोग सच्चे लोग हैं। और वो कोई भी आके हमारे सामने बोलना तो एक 15-20 साल के अंदर कभी 1 रुपया हमको पार्टी प्रोग्राम को दिए क्या? हम खुद का पैसा डाल के प्रोग्राम बनाते, क्यों हम मराठा है और मर्द मराठा है, हम किसी के आगे झुकते नहीं, और झुकने का सवाल ही नहीं। अभी तो हमको बहुत अच्छा हो गया, क्या बोलते हैं ना, शेर को जख्मी नहीं करना। एक बार शेर जख्मी हो गया ना, वो कुछ भी करता है। अभी वो ऐसा हालत करे, अभी तो देखो उनके घर के सामने भोंगे लगा के उसके सामने कन्वेंशन करते भगवंत खोबा घर के सामने। सर, हम
हम देख रहे हैं आपका जो पद्माकर पाटिल, डॉक्टर दिनकर मोरे जिनका एक टीम बन गया है और एक बीजेपी बेंबलित मराठा समुदाय उनका एक टीम बन गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं आप एक 500 लोग 1000 लोगों को जमा के आप भी प्रचार सभा कर रहे हैं, वहाँ एक तरफ यहाँ देखें तो ये लोग भी प्रचार सभा कर रहे हैं, उन्हें भी बुला रहे। तो ये मराठा समुदाय आप जैसे बोले थे 3 लाख वोटर्स है हमारे मराठा समुदाय, तो जो घर में बैठे हैं मराठा समुदाय उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस बार समाज के स्वाभिमान के लिए सब लोग अभी उठ खड़े हो गए। लोग वोट तो पक्का हमको दे रहे, नो डाउट। अभी देखो वो रूलिंग में रहने से, इतना साल पॉलिटिक्स में रहने से उनको लोगों को घर से बुला के लेके मीटिंग करना पड़ रहा है। और हमारे लोगों को खाली है ना पता भी चला आज मीटिंग है तो खुद लोग आ रहे, इसमें दिखता है हमारी विजय। अभी कैसे भी हम जीत रहे, पक्का जीत रहे हर गांव में। नहीं, समुदाय तो हमारा स्वाभिमान है। मैं समुदाय से बड़ा नहीं है, मैं समुदाय को कुछ मैसेज देना इतना बड़ा मैं नहीं हूँ कि समुदाय मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि समुदाय का हमारा इतिहास ऐसा है। 5000 साल से एक बस निकली वहाँ से, कितने लोग बस में बैठे, कितने लोग उतरे और बैठ रहे और उतर रहे, और हज़ारों साल चलने वाला है हमारा समुदाय। और हमारे ग्रामीण भाग में समुदाय है ना, रूरल में मैडम बहुत स्वाभिमानी समुदाय है, क्योंकि हमने देखे लास्ट टाइम 2016 में हमने एक मोर्चा निकाले थे यहाँ पे आरक्षण के लिए। उस टाइम मैडम 1.5 लाख लोग आए थे, 1.5 लाख। पूरा बीदर के इतिहास में इतना बड़ा कभी मोर्चा हो गया नहीं, ऐसा लोग बोलते थे, कभी भी नहीं। अभी परसों भी 2 प्रोग्राम हो गया जारंगे पाटिल का मैडम, 30,000 लोग, और वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड में, खाली 5 दिन के अंदर प्रोग्राम बनाए। तो समाज में एक अवेयरनेस आया। अभी समाज को अभी पहले हाँ जागृत बन गए समाज, हम जागृत बनाने की जरूरत नहीं, उल्टा समाज हमको जागृत कर रहा है। अभी करो तुम, अच्छा करे तुम, कोई तो होना चाहिए था, कोई तो करना चाहिए था। और डॉक्टर दिनकर मोरे साहब का तो इमेज इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं हम तो कहीं तो थोड़े गलत भी काम करते रहेंगे कभी, लेकिन डॉक्टर मोरे साहब पूरा क्लीन इमेज के, इसके लिए हम उनको लीडर बनाए और पद्माकर पाटिल हम मिलके टीम बनाए। और ये 3 महीने से हम कोशिश कर रहे थे कि इस बार पक्का भगवंत खुबा को घर को भेजना। जैसे कि आप बोल रहे हैं आप घर को भेजना चाहते हैं, आप भगवंत खुबा जी को हराना चाहते हैं, और एक यहाँ है जो मराठा समुदाय के बीजेपी के बेंबलित मुखंड है, वो लोग जितना चाहते हैं, तो कैसा बोल? मैडम जी वो भी हमारे च लोग हैं। देखिए एग्जांपल देता हूँ, जारंगे पाटिल के प्रोग्राम को ये लोगों को भगवंत खुबा ने मिसगाइड करके प्रोग्राम को जाना नहीं ऐसा बोल के बोला था। लेकिन जिस दिन प्रोग्राम हो गया, मेरा एक कार्यकर्ता है, एक दिन पहले क्या बोला कि नाना, मेरे को नाना बोलते हमारे कार्यकर्ता, नाना कल जितने लोग खिलाफ करे ना वो पूरे आके फर्स्ट पहले लाइन पे बैठते। और सही में ऐसा हो गया, पूरे के पूरे एक भगवंत खुबा कल के मीटिंग में जितने भी लोग थे वो लोग सब मेरे प्रोग्राम में पूरे पहले लाइन पे आके बैठे थे। और वो लोग सब लोग फ़ोन कर रहे। अभी हमारे मुड़े साहब तो बोले, जनार्दन मैं बीजेपी में हूँ, मैं पार्टी में हूँ, इसके लिए मुझे कुछ करने नहीं आता है, लेकिन मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में जाके मैं छोड़ के मैं अभी बेड़गांव जा रहा हूँ, उधर जगदीश शेट्टर का प्रचार करूँगा, ऐसा बोल के मुड़े साहब निकल गए। कल के येडियुरप्पा आए थे करके, येडियुरप्पा साहब है करके कल एक दिन के लिए आए थे, रात को वापस निकल गए। वो सीधा मेरे को बोले, हमारे समाज के अभी वो उनको निगम मंडल बनाया, थोड़े बड़े लीडर है, बुजुर्ग लीडर है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो खुद मेरे को फ़ोन करके बोले अभी डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में देके जा रहा हूँ, देखो बोले। क्योंकि हमारे समाज में लोगों को, हमारे समाज में नहीं मैडम, हर समाज के लोग बोल रहे कोई ना कोई खड़ा रहना चाहिए था, इनके खिलाफ ये घराने चाहिए। ईश्वर खंडरे भी क्या, ये ईश्वर खंडरे को तो हम बोलते हैं अंग्रेज़ की औलाद बोलते हैं, ये निज़ाम की औलाद जैसा रहा। ईश्वर खंडरे कभी भी ना ग्राउंड पे काम नहीं करते, उनको तो कमर्शियल हो गए, पूरा पैसे देके वोट खरीदी करता हो, बिजनेस बनाए, राजकीय बिजनेस भाई। ईश्वर खंडरे भी अच्छे नहीं है, हमको मालूम है। और लेकिन भगवंत खुबा तो, क्योंकि भगवंत खुबा पर गुस्सा, क्योंकि मैडम हम उनके लिए बहुत कर रहे हैं। बात आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बसों का लेंगे बाई इलेक्शन में सुबह से लेके रात तक मेरे को 10, 15, 20 फ़ोन आने के उनके, जनार्दन ये करो, जनार्दन वो करो। जिस दिन मुड़े साहब ने नॉमिनेशन वापस लिया वो दिन तो 25 फ़ोन थे, सुबह 7 बजे रात दोपहर को 1 बजे तक। 1 बजे जैसे मुड़े साहब ने नॉमिनेशन वापस लेने का वो रिसीट मेरे को व्हाट्सएप कर बोले, मैंने उनको व्हाट्सएप किया। जब व्हाट्सएप किया तब से मेरे को फ़ोन आना बंद कर दिए। इतना तो हमको भी समझता है ना, हमारा यूज़ करके ले रहे, फिर भी बोले हम हिंदू है, मोदी साहब का काम अच्छा है, मोदी साहब को हम तो बोले थे पार्टी में सबको, इनको छोड़ के किसको भी टिकट दो, इनको छोड़ के किसको भी टिकट दो बोले थे पार्टी को भी क्या लग रहा है, पार्टी का भी नसीब ख़राब है। अभी एक उनका एमपी कम हो रहा है, अभी पक्का इस बार एमपी कम होता है एक पार्टी का। हमको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हम प्राइम मिनिस्टर और बार देखना चाहते,
लेकिन ऐसे गलत लोगों को ये टिकट देके मोदी साहब भी खुद अभी नुकसान में आ रहे हैं। ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದವರು ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕೆಲವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ, ಕೆಲವು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕೆಲವರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಪಕ್ಷದವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣ ಕೀಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದ.